खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करेंगे मानसून बारिशों की। नया स्पेल आ गया है। कराची शहर में सुरमई बादलों का राज है। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात से हल्की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल दरमियानी शिद्दत की बारिश का एक अच्छा स्पेल बरस सकता है। एक और मानसून सिस्टम जुलाई के आखिर में सिंध पर असर अंदाज हो सकता है। तफसीलात जानेंगे राहील बेग से जो इस वक्त मौजूद हैं हिल पार्क में। बताइएगा राहील। राहील बेग, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। शहरी मौसम एंजॉय करने पहुंचे हैं पार्कों में। शोर ज्यादा होने की वजह से राहील बेग तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मानसून बारिशों का नया स्पेल कराची शहर में सुरमई बादलों का राज है। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से हल्की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दरमियानी शिद्दत की बारिश का एक अच्छा स्पेल बरस सकता है। एक और मानसून सिस्टम जुलाई के आखिर में सिंध पर असर अंदाज भी हो सकता है। आपको बताते चलें कि मुल्क भर में इस वक्त मानसून सीजन जारी है और भरपूर बारिशें हो रही हैं। कराची में भी नया स्पेल दाखिल हो गया है। हिल पार्क में हमारे नुमाइंदे राहील बेग मौजूद हैं, उनसे राब्ता हुआ है। राहील, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, कराची का मौसम आज सुबह से ही खुशगवार है और महकमा मौसमियात ने कराची में हल्की बारिश की भी पेशगोई की है। कराची में कई दिनों से कराची वालों को बारिश का इंतज़ार है। जैसे ही आसमान पर सुरमई बादलों की चादर तनी है, लोग घरों से बाहर निकले हैं और चलने वाली हवाएं और बादलों का हसीन इम्तिज़ाज, जिससे मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है, जिसमें बच्चे बड़े सभी कराची के पुरफ़िज़ा मुकाम पर मौजूद हैं। और इस वक्त हम हिल पार्क पर हैं। मेरे कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कुछ फैमिलीज भी हैं। पहले फैमिली से बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगी, आज कराची का मौसम कैसा हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशगवार, बहुत हसीन, बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम वेदर। तो अच्छा, क्योंकि बारिश का कहा गया है, बारिश का इंतजार भी हो रहा है या सिर्फ मौसम ही इंजॉय हो रहा है? बस मौसम ही इंजॉय हो रहा है, बारिश का तो कोई असर नहीं लग रहा। बारिश होती तो कुछ खाने वाने बनाते हैं आप लोग या फरमाइश होती है? पकोड़े, गुलगुले सब बनते हैं। पकोड़े, गुलगुले और बारिश के ख़ास लवाजमात में से जी क्या कहेंगे? ये ख़वातीन तो घर में पकोड़े भी बनाती हैं, समोसे भी। जो लड़के हैं वो बारिश को किस तरह से एंजॉय करते हैं? वो बाहर से ये चीज़ें लेकर आके घर में एंजॉय करते हैं। क्यों घर पे नहीं बनती है? घर में ही बनती है, पर बाहर से चाय वगैरह पी के वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ अब कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगी? पुरफ़िज़ा मुकाम है, कराची का पूरा व्यू यहाँ से नज़र आता है, तो मौसम कितना दिलकश और दिलफरेब लग रहा है? बहुत हसीन मौसम है और बहुत इंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हवा तेज़ चल रही है और क्लाउडली है फुल, तो बहुत मज़ा आ रहा है, फुल इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। कई दिनों से जो कराची का मौसम था, गर्मी की हब्स था, गर्मी और हब्स ख़त्म होने के बाद जो मौसम अच्छा हुआ है, जब मौसम अच्छा हो तो इससे आपका मूड और मिजाज कितना अच्छा हो जाता है? बहुत अच्छा हो जाता है और फिर जब हवा अच्छी चलती है तो ऑटोमेटिकली मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे भी फिर आने का दिल करते हैं। बच्चे भी बोलते हैं कि बाहर चलें, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हसीन मौसम है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल जी, मौसम हसीन हो तो इंसान का मिजाज भी अच्छा और हसीन हो जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। क्या कहेंगी, आज यहाँ पर पार्क में कैसा लग रहा है? बारिश का इंतज़ार है नहीं है? बारिश का इंतज़ार है, लेकिन बारिश होगी नहीं हमें पता है, लेकिन हवाएं चल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। महकमा मौसमियात ने तो कहा आज हल्की बारिश होगी। बारिश होती है तो बारिश को किस तरह से एंजॉय करते हैं? अगर बारिश हुई तो बहुत मज़ा आएगा और मतलब हमारी पिकनिक जो है वो दुगनी मज़ेदार हो जाएगी और मतलब हो जाए, यही दुआ अल्लाह ताला से। बिल्कुल जी, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए, बारिशें होंगी। आए जी, और भी बच्चे यहाँ पर हैं। क्या कहेंगी, बारिश का इंतज़ार है, उम्मीद है, कब तक बारिश वैसे लगता हो जाएगी? कल तक शायद ऐसा लगता हो जाएगी। नहीं, अभी भी देखिए बादल काले काले हैं। अभी बूंदाबांदी हो सकती है, उससे आगे बारिश नहीं हो सकती। चले जी, बच्चों ने पहले से ज़हन बनाए हुए, छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। क्या कहोगे, आज मौसम कैसा लग रहा है? अच्छा है, कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जब बहुत अच्छा मौसम होता है तो इसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, किस तरह से गुजारते हो? बहुत बाहर घूमते हैं, बहुत अच्छे मज़े करते हैं। तो कुछ खानों की भी फरमाइश करते हैं या सिर्फ घूम घूम कर गुजारते खाने की भी फरमाइश करते हैं।
खाने की भी फरमाइश। बिल्कुल जी, मौसम अच्छा है, खुशगवार है और फैमिलीज मुख्तलिफ पार्क का रुख किए हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं हिल पार्क पर और यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि मौसम खुशगवार और अच्छा हो तो यकीनी तौर पर घरों से बाहर निकलने का रुख करते हैं और इस मौसम के जो दिलफरेब नज़ारे हैं उससे खासा महसूस हुआ जाता है। ना कि सिर्फ मौसम और मौसम के पकवान भी तैयार किए जाते हैं। बरसात के मौसम में और मानसून में ज़्यादातर लोग पकोड़े पसंद करते हैं, गर्मा गर्म चाय हो, ठंडी हवाएं हो और ये दिलकश कराची का नज़ारा हो। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश। मौसमियात के मुताबिक आज हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। राहील बेग हमें बता रहे हैं। महकमा मौसमियात भी हमारे साथ ही है, उनसे ही जान लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जो स्पेल दाखिल हुआ है मानसून का, कितनी बारिशें बरसाएगा? देखिए, अभी तकरीबन में आज जो है तकरीबन 58 मिलीमीटर बारिश हुई है और ये सिस्टम जो है वो अभी टूवर्ड जो है जाम शोरो और कराची की तरफ जो खीरसर का इलाका है जिसमें बैरिया टाउन हो गया, BHA सिटी हो गई और इस तरफ जो है ये सिस्टम आ रहा है और ये अगले चंद घंटों में जो है वो मॉडरेट टू रादर हैवी रेनफॉल का एक्सपेक्टेशन है। अच्छा अमीर हैदर साहब, ये कहिएगा कि कराची का जिस तरह का मिजाज है, जिस तरह की गर्मी होती है, बारिश का इंतज़ार रहता है और बारिश हो जाती है तो वो एक अलग इम्तिहान बन जाता है कराची वालों के लिए। तो क्या इतनी बारिशें होंगी कि पानी खड़ा हो जाए और लोगों को जिस तरह गुज़श्ता बरसों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए, मैं ये तो डिपेंड करता है कि आपके नाले कितने क्लियर हैं और सड़कों का स्ट्रक्चर की बात है जी। बाकी ये कि वक्ती तौर पर बारिश जब पड़ती है तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन ये भी एक कुदरती निज़ाम है और ये रहमत होती है, इसको कबूल करना चाहिए और इस तमाम चीज़ों के साथ रहना हमें सीखना चाहिए जी। अच्छा अमीर हैदर साहब, ये भी कहिएगा कि मज़ीद कितने स्पेल्स जो हैं वो एंटर हो सकते हैं सिंध और ख़ासकर कराची के अंदर, और कितने मिलीमीटर तक इस स्पेल में बारिश मुतवक्के है? देखिए, हमने जो है एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये 144 जो है हमारे सिंध की जो है तकरीबन हर डिफरेंट उसकी जो है वो एक नॉर्मल है, ठीक है, 144 मिलीमीटर जी। तो ये जो है सिंध की नॉर्मल है और ये जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है वो होती है कि जो बारिश है वो इससे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि 3 महीनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर तो ये इतनी बारिश हो सकती है 144 मिलीमीटर जी। अच्छा ये बताइएगा कि जो आज कहा जा रहा है कि दरमियानी और हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है, तो ये वाला स्पेल कितने दिन तक जारी रहेगा? ये एक्सपेक्टेड है कि 21 तारीख तक जारी रहेगा और हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, लेकिन ज़्यादातर 21 या ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक एक्सपेक्टेड है। 21 तक एक्सपेक्टेड है, तो इट्स मीन कि इसमें हल्के दर्जे की ही बारिशें मुतवक्का हैं? जनरली जो दिख रहा है कि वो क्योंकि ऊपर ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही है तो यहाँ पर उम्मीद है कि हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। कराची में हल्के बारिश का इम्कान है। कल दरमियानी बारिश के एक अच्छा स्पेल बरस सकता है। अमीर हैदर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। हमारे नुमाइंदे राहील बेग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। राहील, बारिश का इम्कान जो है वो तो जाहिर किया ही जा रहा है, सुबह से ये खबर भी चल रही है, कुछ आसार नज़र आए हैं बूंदे बरसने के? बिल्कुल जी, बारिश की पेशगोई तो की गई है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज दिन भर और शाम में गहरे बादलों का राज रहेगा। और क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें सूरत हाल तो कराची में गहरे बादल छाए हुए हैं और आज दिन भर से ही मौसम अबर आलूद है, और जैसे ही मौसम अबर आलूद होता है तो यकीनी तौर पर एक हसीन और खुशगवार एहसास होता है। मेरे कैमरामैन जहाँ से दिखा सकें तो मौसम खुशगवार है, जहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग क्रिकेट
मार्केट से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और कराची में क्योंकि कई रोज़ से दिन में गर्मी थी, शाम में मौसम कदर बेहतर था, मौसम अब क्योंकि दिन से ही आज बेहतर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की भी पेशगोई की गई है और कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, महकमा मौसमियात की पेशगोई है, कराची वालों को कितना इंतज़ार है? पूरे मुल्क में बादल बरस रहे हैं मगर कराची वाले तरस रहे हैं, क्या कहेंगे? हम जो बारिशें होनी है उसके मतलब कहेंगे, जो हो चुकी हैं उसके मतलब कुछ कहें नहीं, जो अब क्या लगता है आपको, जो आज मौसम है? तमाज़त से देख के तो यही लगता है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम है और इससे एहसासात में साफ ज़रा तब्दीली होती है। बंदे का दिल निकलता है कि बाहर आके बंदा एंजॉय करता है बच्चों के साथ। तो लेकिन ये है कि जो महकमा मौसमियात की वजह से जो तब्दीली रुनमा हो रही है जो हमारे पाकिस्तान में, जैसा कि KPK में या पर पंजाब में जिस तरह के हालात हैं, अल्लाह ना करे यहाँ पे इस तरह के हालात हो जैसे कि पहले इस तरह से हुए थे। हाँ बिल्कुल जी, बारिश की उम्मीदें हैं और बारिश का जो एक तस्वुर आपके जहन में आता है तो यकीनी तौर पर एक हसीन सा ख्याल जहन में उभरता है। और बारिश ना कि सिर्फ आपका मौसम बेहतर करता है और उससे जो दिलो दिमाग है, आपका जो मिजाज है, दिमाग है, मूड है, उसको भी बेहतर करता है। और इस वक्त भी ख़ासा बेहतर मौसम है, हल्की हवाएँ चल रही हैं, कोई गर्मा गर्म पकौड़े खा रहा है तो कोई गर्मा गर्म चाय से खासा लुत्फानंदोज हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल बेग, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साथ साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर भी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का भी शुक्रिया। मौसम ने ली अंगड़ाई और आसमान पर काली घटा छाई। शहर में मौसम दिलकश होते ही समोसों और पकौड़ों की मांग भी बढ़ गई है। बारिश अभी नहीं हुई लेकिन समोसे और पकौड़े धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे हैं। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और बारिश के पेशे नज़र शहर में मौसम दिलकश होते ही समोसों और पकौड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। दुर्रे शहबाज से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में 19 और 20 जुलाई की पेशन गोई की गई है कि बारिशें होंगी। अच्छा जी, बारिश का तो अभी तक कोई अता पता नहीं है लेकिन सुबह से कराची का जो मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी वजह से जो फूड पॉइंट्स हैं और जो अवाम है उन्होंने समोसे और पकोड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। अभी मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची का एक बहुत ही ज़बरदस्त फूड स्ट्रीट है बंस रोड, वहाँ पर यहाँ पर एक दुकान है, उसमें आप रश का अंदाज़ा मेरे अकब में खड़े हुए लोगों से लगा सकते हैं कि किस कदर रश यहाँ पर है। अच्छा जी, यहाँ पे दुकान करने के लिए बात करने के लिए सब मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा नॉर्मल दिनों में भी इतना ही रश होता है या सिर्फ बारिश के दिन में इतना ज़्यादा रश देखने में आ रहा है? जैसे अभी मौसम कुछ बाहर हुआ है तो अभी बारिश वाला मौसम है, लोग बाहर आए हैं गरम गरम चीज़ें खाने के लिए। समोसे, चाइनीज़ कचौरी हो गई, अरबी पराठे हो गए, आलू चीज़ स्पेशल अरबी पराठा, दही बड़े भी हमारे पास जो लोग ज़्यादा फेमस है, पसंद करते हैं। बंस रोड पे आपको यहाँ पे जलेबी और ये ज़्यादातर दही बड़े, अरबी पराठे पर मौसम के हिसाब से अभी माशाल्लाह से लोग आ रहे हैं और गरम गरम चीज़ खाने की ख्वाहिश रख रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल आप लोगों के आइटम कौन से ज़्यादा रनिंग में? रनिंग में दही बड़े हो गए, अरबी पराठा हो गया, एक चाइनीज़ कचौरी आती है गोल वाली वो हो गई, और चिकन समोसा हो गया, कीमे का समोसा, बारबेक्यू समोसा बनाते हैं वो भी होता है जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये आइटम्स जो ये बता रहे हैं कि अरबी पराठा, यहाँ के दही बड़े और भी मुख्तलिफ आइटम्स जो हैं वो काफ़ी रनिंग में हैं, लेकिन आज बारिश की निस्बत से जो लोग ज़्यादातर जो डिमांड कर रहे हैं वो पकोड़ों और समोसों की कर रहे हैं कि वो यहाँ से ख़रीद के घर लेके जाएं, अपने प्यारों के साथ बैठ के घर में इस खूबसूरत मौसम को, इस बारिश के हसीन मौसम को घर वालों के साथ एंजॉय कर सके। जी, कराची के सातों अजला में गैर कानूनी इमारतों और इजाफी पोर्शंस के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर डेमोलिशन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहते हैं कि 15 रोज के दौरान 100 से ज्यादा इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आजिज जमाली की रिपोर्ट। शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात करने वालों की शामत। SBCA ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ डंडा उठा लिया। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में 20,000 से जायद गैर कानूनी इमारतें बन चुकी हैं या ज़ेरे तामीर हैं। SBCA के नए डायरेक्टर जनरल की आमद के बाद गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान 100 से जायद इमारतों के खिलाफ कार्रवाई। सातों अजला में 50 से जायद इमारतें या इजाफी फ्लोर्स मुनहदिम कर दिए गए। आज हमारी डिमोलिशन है। हमारी इस टाइम कराची के अंदर 5 जगह डिमोलिशन चल रही हैं। 2 हमारी ईस्ट में चल रही हैं, 2 साउथ में चल रही हैं, 1 कोरंगी के अंदर चल रही है। और अल्लाह ताला का शुक्र है, साथ खैरियत से सुबह काम स्टार्ट हो गया है और शाम तक हम अपने टारगेट को चेस कर लेंगे। जो हमें असाइनमेंट दिया है आज का वो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हफ्ते के रोज़ लियारी,
بہادرآباد اور شاہ فیصل کالونی میں 5 عمارتیں منہدم اور 50 سے زائد غیر قانونی عمارتوں کو سیل کر دیا گیا. تقریباً جب سے ڈی جی صاحب آئے ہیں 50 سے زائد جو ہے ڈیمولیشن ہو گئی ہیں. اپروکسیمیٹلی ابھی میں سیکنڈ بیپر پہ آپ کو میں ایکچوئل آپ کو ڈیٹا دے دوں گا. اور اسی طریقے سے 50 سے زیادہ زائد جو ہے وہ سیلنگ بھی ہوئی ہیں, اسی طریقے سے ڈیمولیشن بھی ہوئے ہیں اور یہ پروسیس چلتا رہے گا. ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی شامیر بھٹو کا کہنا ہے کہ شہر میں غیر قانونی عمارتوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. کیمرامین عمران ایکے کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. صوبائی حکومت نے افسران کے تبادلے کر دیے. سیکریٹری عمل درآمد کمشنر سکھر اور کمشنر حیدرآباد کا تبادلہ. سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تفصیلات جانیں گے آزاد نہوڑیوں سے, اپڈیٹ کیجیے گا. آزاد نہوڑیوں ہمارے ساتھ ہوں گے. صوبائی حکومت نے افسران کے تبادلے کر دیے. سیکریٹری عمل درآمد کمشنر سکھر اور کمشنر حیدرآباد کا تبادلہ. سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بات کرنے کے لیے آزاد نہوڑیوں ہمارے ساتھ ہیں, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, محمد مشاہد چند سرکار میں سیکریٹری محکمہ برائے عمل درآمد کمشنر سکھر اور کمشنر حیدرآباد کے بھی تقرر تبادلے کر دیے, جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے الگ الگ سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں. نوٹیفیکیشن ایکٹ کے مطابق سیکریٹری محکمہ برائے عمل درآمد عابد سلیم قریشی کا تبادلہ کر کے ان کو کمشنر سکھر ڈویژن تعینات کر دیا گیا, جبکہ کمشنر سکھر ڈویژن فیاض حسین عباسی کا تبادلہ کر کے ان کو کمشنر حیدرآباد ڈویژن مقرر کر دیا گیا, جبکہ اسپیشل سیکریٹری ایڈمن محکمہ برائے فرحان غنی خان کا تبادلہ کر کے ان کو سیکریٹری محکمہ برائے عمل درآمد سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن تعینات کر دیا ہے, جبکہ کمشنر حیدرآباد بلال احمد میمن کی 22 جولائی 2025 سے 10 اگست تک جو ہے نجی مسودت کے باعث 20,000 چھٹیاں منظور کر دی گئی ہیں, جبکہ ان کی جیسے چھٹیاں ختم ہو گئی. 11 اگست 2025 کو بلال احمد جو نیشنل سیکورٹی اینڈ وار فورس پر اسلام آباد جائیں گے, جبکہ ان کا کورس 4 جنوری 2026 کو ختم ہوگا, جس کے بعد وہ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن میں رپورٹ کریں گی, جس کے بعد ان کو کہیں تعینات کی جائے گی, لیکن تازی طور پر ان کو جنوری میں اور بھی بڑھا دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. کامیاب ہڑتال پر کراچی چیمبر کا تاجر برادری سے اظہار تشکر. صدر جاوید بلوانی کہتے ہیں کہ مطالبات پر عمل نہ ہوا تو ہڑتال مزید بڑھائی جائے گی. کاوش میمن کی رپورٹ. کراچی چیمبر آف کامرس کی کامیاب ہڑتال بزنس کمیونٹی کے حکومت کو 2 ٹوک پیغام. مطالبات نہ ماننے کی صورت میں ہڑتال مزید بڑھانے کی دھمکی دے دی. کراچی چیمبر آف کامرس نے ملک کی ہڑتال کو کامیاب قرار دیتے ہوئے تاجروں کے بھرپور ساتھ پر اظہار تشکر کیا. چیمبر کے سابق صدر جاوید بلوانی نے کہا کہ پورے شہر میں کاروباری مراکز مکمل طور پر بند رہے. ہمارے ممبروں نے کہا تھا کہ کوئی بھی کام ہو اس کا نوٹیفیکیشن نکلے, ریٹرن میں ہو تو ہم اسٹرائک جو ہے نا موخر کریں گے, کیونکہ ہماری اینوملی کمیٹی تھی جو بزنس کی, بجٹ سے پہلے اس کی میٹنگیں ہوتی ہیں, فائنانس منسٹر آتا ہے, چیئرمین FBR آتا ہے اور ان اینوملیز کو دور کیا جاتا ہے. بزنس کمیٹی نے کہا کہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے اور تحریری طور پر کوئی یقین دہانی نہ کرائی تو ہڑتال کا دورانیہ بڑھایا جائے گا. تمام مارکیٹوں سمیت ہماری مارکیٹیں بھی مکمل طور پہ بند ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کالا قانون گورنمنٹ نے نافذ کیا ہے, جس بھی تحت بزنس چلانا اور بزنس کو کسی بھی طریقے سے جاری رکھنا ناممکن ہے. ایسے مسئلوں کو فوراً حل کیا جائے تاکہ لوگوں میں جو کاروباری طبقے میں جو بے چینی ہے اس کو دور کیا جائے. 37A 37B اور وہ جو 202 لاکھ روپے کی شرط ہے اسے ختم نہیں کرتے اور لکھ کے نہیں دیتے اور کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو پھر ہم اس پہ اسٹرائک پہ جائیں گے. بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ تاجر دشمن پالیسیوں کے خلاف ان کا احتجاج جاری رہے گا اور آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان مشاورت سے کیا جائے گا. کیمرامین تابش کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہر میں پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے. کورنگی 3.5 نمبر کے مکینوں نے اپنی مددات کے تحت پانی کی لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا, جن کا کہنا ہے کہ ٹیکس دینے کے باوجود انہیں پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم رکھا گیا ہے. خورشید رحمانی کی رپورٹ. حکومت نے ٹیکس تو لے لیا لیکن پانی دینا بھول گئی. کورنگی کے رہائشی پانی کے حصول کے لیے خود ہی میدان میں آ گئے. دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی بریک ڈاؤن کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران شدید ہو گیا. کورنگی 3.5 نمبر میں رہائشیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی کی لائن بچھانے کا آغاز کر دیا. علاقہ مکینوں نے سندھ حکومت اور منتخب نمائندوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہتے ہیں کہ ہم باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں
लेकिन पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। सूबाई व कौमी असम्बली के अरकान को 12 दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 महीने के चक्कर लगाने के बाद कल उन्होंने बोला आप इंतजाम कर लो अपना, तो हम अपनी मतलब आपके तहत जो है ना ये मशीन मंगवा के काम कर रहे हैं। ये 78वीं हम आज़ादी मनाएंगे, उस पर भी हम जो है वो जो है बिजली में, गैस में, पानी में, इसी में फंसे हुए आज तक, इससे ही नहीं निकले। आगे क्या सोचेंगे। रिहायशियों ने कहा कि किसी इदारे ने हमारी मदद नहीं की, हम मजबूर होकर खुद लाइन डाल रहे हैं। इस दौरान गैस की लाइन भी मुतासर हो गई है। ज़्यादातर कोशिश करी कि हर इदारे से ताउन की, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो ही आया है। इसलिए मजबूर होकर हमने महल मोहल्ले से अपील करी और पैसे वगैरह जमा करके अपनी मदद आपके तहत ये काम किया है। 6 महीने से उनको दरख्वास्तें दी, कोई सुनाई नहीं। फिर सब मोहल्ले वालों ने मिलकर अपने तहत ये शुरू कराया। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध और वाटर हुक्काम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है और पानी की फराहमी के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन आगा रफीक हसन के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कराची यूनिवर्सिटी की 33वीं तक़सीम इसनाद की तकरीब। फारिगुल तहसील 7248 तलबा व तालिबात को डिग्रियाँ तफ़वीज़ की गईं। 60 PhD और 32 MPhil और 244 तलबा में तलाई तमग़े तक़सीम किए गए। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामिया कराची की 33वीं तकसीम असनाद की तकरीब का एहतमाम किया गया। फारिग तहसील 7248 तलबा व तालिबात को डिग्रियां तफवीज़ की गयीं। 60 PhD, 32 MPhil और 244 तलबा को असनाद के साथ तलाई तमगे भी दिए गए। चांसलर और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसोरी ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को गोल्ड मेडल दिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने खिताब में कहा, आज का दिन फारिग तहसील होने वाले तलबा व तालिबात और उनके वालिदैन के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस्लाम के नाम पर हमने मुल्क तो हासिल कर लिया, लेकिन हुकूकुल इबाद पर अमल नहीं करते। आज का दिन अहमियत का हामिल है, लेकिन किसके लिए? इस पंडाल में सबसे अहम लोग कौन है? इस पंडाल में मेरी नजर में सबसे अहम और आज के दिन के मुंतज़िर इन तमाम तलबा और तालिबात के वालिदैन हैं। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी बोले, कराची यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल करके जामिया का नाम रोशन किया। ये फख्र है अपने तालिब इल्मों पर कि जिस मेहनत के साथ और जिस कोशिशों के साथ उन्होंने ये मकाम हासिल किया है, कोई वजह नहीं कि वो इस माशरे में एक मुस्बत किरदार अंजाम दें। तलबा ने कामयाबी पर वालिदैन और असातिज़ा से इजहार तशक्कुर किया। Gold medal in teacher education, B.Ed honors program, and I am so much grateful to Allah Subhanahu wa Taala and to my parents and teachers both that they give me the opportunity, they give me the wings to fly over here, and alhamdulillah. खुशी तो बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एक मेमोरेबल डे है हमारे लिए कि हमें फाइनली डिग्री अवार्ड हो गई है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये गोल्ड मेडल मैं अपने लेट फादर को डेडिकेट करूँगी बिकॉज उनकी ख्वाहिश थी दैट आई शुड सक्सेस इन लाइफ एंड ऑब्वियसली बीइंग अ वुमेन इट्स डिफिकल्ट बट आई डू बिलीव अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो तो एनीथिंग कैन पॉसिबल। तकरीब में यूनिवर्सिटी, कतर के वाइस कौंसल और ईरान के कौंसल जनरल समेत असातिज़ा और तलबा के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान गिरामी को एजाजी शील्ड पेश की गई। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। नाजरीन, कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है। कंक्रीट की इमारतें, सड़कें और पार्किंग एरियाज का जाल बिछ गया। दरख्तों की कमी ने शहर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल से निपटने का वाहिद मौसर हल शजरकारी है। अक्सा शेख की रिपोर्ट। दरख्त लगाएं, जिंदगी बचाएं, कराची को सांस लेने दें। कराची में दरख्तों की शदीद कमी माहौलियाती आलूदगी, गर्मी की शिद्दत और शहरी जिंदगी के मसाइल में इजाफा करने लगी। तेजी से बढ़ती हुई आबादी, बेहंगम तामीरात और दरख्तों की कटाई ने शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया। शहरियों ने शिकवा किया कि कराची में दरख्त अब ख्वाब बनते जा रहे हैं। साया है ना ठंडी हवा। हुकूमत को चाहिए बड़े पैमाने पर दरख्त लगाएं, अवाम भी इसमें शामिल हो। गर्मी वैसे ही है, दरख्त है नहीं, बारिश हो नहीं रही है। अब बताएं आम इंसान बंदा क्या करेगा गर्मी में। देखें, दरख्त तो बहुत जरूरी है शाहराह फैसल पर। एक तो बेन ये बिजनेस सेंटर है, दूसरा ये कि उससे ठंडक रहती है।
करने चाहिए, वैसे भी शहर में दरख्त नहीं है, इतने गलत कर रहे हैं ये लोग, नुकसानदेह, एहतियात जरूरी है। कितना चेंज आ रहा है माहौलियाती तब्दीली के अंदर, ठीक है, तो ये तो गैर जरूरी है, इसको तो काटने के बजाय लगाना चाहिए और हमें इस चीज को। माहिरीन का कहना है कि शहर के माहौलियाती निजाम को बचाना है तो दरख्त लगाना होंगे। हुकूमत, इदारे और शहरी सबको मिलकर शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। दरख्त लगाएं, साया पाएं, कराची को सरसब्ज शहर बनाएं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। बल्दिया उज़्मा कराची ने कच्ची आबादियों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत कच्ची आबादियों में गैर कानूनी बुलंदोबाला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर डायरेक्टर कच्ची आबादी ने एलामिया जारी कर दिया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने कच्ची आबादियों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने कच्ची आबादियों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत कच्ची आबादियों में गैर कानूनी बुलंदोबाला इमारतों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी ने एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक कच्ची आबादियों में बड़ी तादाद में ऐसी एक कसीरुल मंजिला इमारतें जो है वो तामीर हो रही हैं जो इंसानी जानों के लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। मुतादिद इमारतों के नक्शे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा नहीं है। ये तामीरात न सिर्फ मौजूदा बल्दियाती कवानीन और कवायद ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी है। मज़कूरा इमारतें अवामी सलामती, इमारतों की मजबूती और मुनज़्ज़म शहरी तरक्की के लिए भी शदीद खतरा है। कच्ची आबादियों का महकमा सिर्फ ज़मीन के कब्जे की मंजूर शुदा लेआउट प्लान कौंसिल की करारदादों के मुताबिक करता है। इमारत के नक्शे की मंजूर करने का इख्तियार जो है सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास है। ये कार्रवाई हुकूमत सिंध की इस पॉलिसी के तहत की जाएगी जिसका मकसद गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम है। सूबे में गैर कानूनी तामीरात और खतरनाक इमारतों के खिलाफ यकसा और भरपूर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के इस इक़दाम का मकसद कच्ची आबादियों में रिहाइश पज़ीर शहरियों की जिंदगियों को महफूज करना है। बल्दिया उज़्मा कराची ने तमाम तर मामले पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी रुजू कर लिया है और बाकायदा तौर पर कार्रवाई के लिए जो है उनसे दरख्वास्त कर दी है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। DHA फेज़ 8 में अल-फुरकान ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम ख़वातीन की साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल रैली का मकसद तालीम हर खातून का हक है के पैगाम को आम करना और ख़वातीन को ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फराहम करना था। बात इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे रिमशा इस्माइल। तालीम, बराबरी और मौके, हर औरत का हक। कराची के DHA फेज़ 8 में अल-फुरकान ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम साइकिल रैली का इनेकाद किया गया जिसमें ख़वातीन ने शिरकत की। रैली का मकसद तालीम और बराबरी के पैगाम को आम करना था। कोऑर्डिनेटर अल-फुरकान ऑर्गेनाइजेशन आलिया इरफान का कहना है कि हम चाहते हैं ख़वातीन को मैदान में बराबर के मौके मिले। इवेंट का मकसद ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो दिलाना है। एजुकेशन इज एवरीवन्स राइट, तो इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियों का भी राइट है। एंड टू गिव देम दैट एम्पावरमेंट हमने ये एक साइक्लोथॉन रखा था जिसके अंदर हमने सिर्फ लड़कियों को पार्टिसिपेट करने का कहा था। रैली में शरीक खवातीन का जोश व खरोश दीदनी था। उन्होंने इक़दाम को मुस्बत करार देते हुए कहा कि ऐसे मौके मिलना खुशी का बायस है। हमारे स्कूल वाले ने हमें ये मौका दोबारा फराहम किया, इस वजह से हम साइकिल चला पाए। मैं अपने स्कूल वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने स्पेशली ये मग डिज़ाइन किए हैं एफ स्कूल के लिए। इनका साइक्लोथॉन है बच्चों का, तो ये मैंने स्पेशली अपने आर्ट के साथ मैंने इस इवेंट को जो है वो मिला दिया है। मुनफरद इवेंट में खवातीन साइकिलिस्ट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इवेंट के इख्तिताम पर शरीक खवातीन को सर्टिफिकेट भी पेश किए गए। कैमरामैन कमर आबदी के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।